हर इंजीनियर का एक सपना होता है अपना ऐप दुनिया भर में चलना। पर जब ट्रैफिक बढ़ता है, सर्वर टूट जाता है, AWS वही हीरो है जो बैकग्राउंड में उस ऐप को संभालता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये इनविजिबल हीरो काम कैसे करता है। और चलो ये समझते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में। AWS एक ऐसा डिजिटल पावर हाउस है जहां तुम्हारे कंप्यूटर, स्टोरेज और नेटवर्क ऑनलाइन रेंट में मिलते हैं। जैसे घर में बिजली लेने के लिए तुम्हारे खुद के जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही AWS में तुम्हें अपने सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। बस लॉगिन करो, सर्विस चूज़ करो और चल पड़ो। अब AWS में तीन मेन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है: कंप्यूट, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। कंप्यूट मतलब प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज मतलब डाटा कहाँ रखा जाएगा, और नेटवर्किंग मतलब डाटा कहाँ से कहाँ जाएगा। अब हर एक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोच के देखो, तुम्हें एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहती हो। तुम्हें अपना सर्वर चाहिए जहाँ वेबसाइट चले, तो AWS देता है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 क्या है? वर्चुअल क्लाउड जो तुम्हें रेंट पे लेते हो। CPU, RAM, OS सब कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर तुम्हें कोड रन करना है बिना सर्वर मैजिक के, तो यूज़ करो AWS लैम्बडा। लैम्बडा क्या है? सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सिर्फ कोड लिखो, AWS ऑटोमेटिकली रन कराएगा जो रिक्वेस्ट आएगी। और अगर तुम डॉकर कंटेनर यूज़ करते हो, तो डॉकर कंटेनर के लिए तो AWS देता है ECS। ECS क्या है? इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जहां तुम मल्टीपल कंटेनर इजीली डिप्लॉय कर सकते हो। सिंपल वर्ड में EC2 है मैनुअल है, लैम्बडा है ऑटोमेशन, और ECS है कंटेनर बेस्ड होस्टिंग। अब ये सब तो हो गया होस्टर, मतलब वेबसाइट चलानी किस पे है। बट अब आता है स्टोरेज। डाटा कहाँ रखना है? AWS में सबसे फेमस सर्विस है S3, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 को समझो जैसे तुम्हारा ऑनलाइन हार्ड ड्राइव है, लाइक फोटोज, वीडियो, बैकअप सब कुछ स्टोर कर सकते हो अनलिमिटेड कैपेसिटी में। फिर आता है EBS भी एक सर्विस का पार्ट है, लाइक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये EC2 सर्वर के लिए हार्ड डिस्क जैसा है। जैसे तुम्हारा लैपटॉप में SSD होता है, वैसा है EC2 में EBS होता है। और जब तुम्हारा डाटा पुराना हो जाए, जैसे रेडी टू एक्सेस करते हो, उसके रखने के लिए ग्लेशियर होता है, उसी में एक सर्विस है। चिपे स्टोरेज कर सकते हैं, बैकअप के लिए परफेक्ट। सर्विस को स्टोर मतलब डिप्लॉय कर दिया, उसको स्टोर भी कर दिया, बट वो पहुंचाना कैसा है? अब नेटवर्क का गेम समझो। AWS में डाटा एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली कैसे जाता है? यहाँ आता है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। लाइक तुमने VPN सुना होगा, लाइक दैट वेज VPC। तुम्हारा प्राइवेट नेटवर्क, जैसे तुम रूल्स बना सकते हो कहाँ से सर्वर इंटरनेट से बात करेगा, कौन सा इंटरनल रहेगा और कौन सा इंटरनेट से बात करेगा, वो तुम डिसाइड करते हो VPC से। राउट 53, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि AWS का DNS सर्विस, जैसे फोन बुक में नंबर को नाम से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही राउट 53 में तुम्हारा डोमेन नेम को IP से कनेक्ट करता है। DNS रिजोल्यूशन का इशू बहुत सुने हैं आपने, अभी हाल ही में एज्योर का हुआ था, AWS का हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आता है क्लाउड फ्रंट क्या है? AWS का CDN, कनेक्ट डिलीवरी नेटवर्क। उसमें क्या है? ये तुम्हारा डाटा दुनिया के हर घर के यूज़र तक फास्ट स्पीड में पहुंचाता है। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब इसका यूज़ करते हैं, वीडियो फास्ट लोड कर लेते हैं। और क्लाउड फ्रंट के बेसिस पे अपन ने एक वीडियो भी डाला था पहले, वो भी जाके देख सकते हो आप। अब वेबसाइट बन गई, डाटा कहाँ स्टोर करेंगे? डाटाबेस चाहिए उसके लिए। वो तो S3 था, ये डाटाबेस चाहिए। AWS देता है RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। MySQL, PostgreSQL, MariaDB सब मिलता है रेडीमेड। अगर तुम्हें अल्ट्रा फास्ट NoSQL डाटाबेस चाहिए, तो यूज़ करो DynamoDB।
और अगर एंटरप्राइज लेवल पे स्केलेबल डाटाबेस चाहिए तो यूज करो अरोरा। बेसिकली AWS के डेटाबेस सर्विस तुम्हें 0 मेंटेनेंस और 99% अप टाइम देते हैं। अब ये सब देख लिया, सिक्योरिटी के बिना क्लाउड इनकम्प्लीट है। AWS में सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए सर्विसेज आती है, IAM सर्विस, KMS, CloudTrail, CloudWatch। IMS क्या है? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, हु कैन एक्सेस एंड व्हाट। KMS क्या है? की मैनेजमेंट सर्विस, डाटा इंक्रिप्शंस, प्योरली कीज। CloudTrail कौन क्या कहाँ कर रहा है AWS अकाउंट में, उसका फुल हिस्ट्री लॉग्स वो CloudTrail में दिखेगा। CloudWatch सबका मॉनिटरिंग सेंटर है, CPU, मेमोरी, एरर सबका अलर्ट देता है। ये सब मिलते हैं तुम्हारे क्लाउड सिक्योर स्टेबल बनाते हैं, ताकि तुम्हें पता चले कहाँ कब क्या हुआ है करके। तो ये सब तो सर्विसेज देखी, बट अब देखते हैं AML एंड एनालिटिकल सर्विसेज। लाइक अब AWS का नेक्स्ट लेवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसमें क्या क्या आता है? मोस्टली मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया, बट मैंने पढ़ा है और देखा है। रिकग्निशंस लाइक इमेज, वीडियो डिटेक्शन उस सब में आता है। कॉम्प्रिहेंड आता है। टेक्स्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो इसमें आता है। सेज मेकर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना और डिप्लॉय करना। एथेना S3 में स्टोर डाटा को क्वेरी करने के लिए, लाइक एक्सेल ऑन स्टेरॉइड्स वे कह सकते हैं। क्विक साइट्स, बिजनेस डैशबोर्ड एंड विजुअल रिपोर्ट्स बनाने के लिए। इन शॉर्ट में AWS तुम्हारा डाटा समझता है, विजुअलाइज करता है और उसको ऑटोमेट करता है। इसी तरीके से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम एक स्टार्टअप हो जिसने आप ऐप बनाई फूड डैश। आप होस्टिंग के लिए EC2 या लैम्डा का यूज़ कर सकते हो। इमेज स्टोर करने के लिए S3 का यूज़ कर सकते हो। यूज़र डाटा RDS में, अलर्ट और मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच, और दुनिया भर में फास्ट डिलीवरी के लिए क्लाउड फ्रंट। और सबका कंट्रोल AWS कंसोल से कर सकते हो। एक सिंगल डैशबोर्ड पे पूरा वर्ल्ड ऑपरेट हो सकता है, और सबका कंट्रोल AWS कंसोल से कर लोगे। एक सिंगल डैशबोर्ड से पूरा वर्ल्ड ऑपरेट हो सकता है। सो AWS सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स है जहां तुम्हें आइडियाज क्लाउड में फ्लाई करती है। लाइक छोटा स्टार्टअप हो या $1 मिलियन कंपनी, सब AWS पे डिपेंड है। और अगर तुम भी क्लाउड में करियर बनाना चाहते हो तो AWS सीखना सबसे बेस्ट स्टार्टिंग आइडिया है, ताकि उसके बाद आप एक बार कंसेप्ट समझ लो तो बाकी क्लाउड समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं। मैं हूँ हनुमान, ये था AWS सर्विसेज का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो क्लाउड विथ हनुमान, और शेयर करो उन सबको जो AWS सीखना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके सबके साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।